देखिए डेफिनेटली जंग, मैं शुरू से जंग की फेवर में नहीं हूँ। जंग जो है उससे हमेशा गरीब का नुकसान होता है। जो बेटे जाके बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, बॉर्डर के दोनों साइड पे नुकसान उनका होता है। उनकी माएँ जो हैं वो अपने बेटों को अरसों याद रख करती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी दोस्ती आपस में नहीं है तो ये मतलब नहीं आप दुश्मन बन जाओ। आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दो। आप वो कहते हैं ना कि अब टूट गया आपका रिलेशन तो आप मूव ऑन कर जाएं। आप जाके किसी और के साथ जाके दोस्ती बनाएं अपना, और अपना टाइम जो है ना वो वहां जाके गुजारे, उस कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे करें। मोदी की जानब से की गई कॉल ना सिर्फ ट्रंप के अंदर थरथली में जाती हुई दिखाई दी, बल्कि पूरे का पूरा कह लें कि जो यूएसए है, जो उनका व्हाइट हाउस है, वो हिल गया है। और उसमें ये बात की गई है कि आपने जो 50% टैरिफ पर लगाए हैं, आप उनको कम करके 15 से 16% टैरिफ पर आते हुए दिखाई दे, ताकि आपके और हमारे जो दरमियान एक ट्रेड डील है वो मुनासिब तरीके से की जाए। दूसरी हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस खान, उन्होंने एक मैप रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रिम्फ, जो कि कह लें कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अपने अंदर इंक्लूड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जनरल हैं वो इंक्लूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि उन्होंने ये जो मैप है वो पाकिस्तान को गिफ्ट किया है। और साथ में ये भी बात की गई है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है काफी स्केर्ड है, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, और वहां पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं उन पे जो ऑपरेशन त्रिशूल है वो इंडिया का लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ट्रंप को कॉल की गई है इसके क्या असरात आने वाले हैं। देखिए, ट्रंप को जो कॉल की गई है उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा कि मैंने ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट देखी थी जिसके अंदर ट्रंप ने कहा था कि इंडिया और हम दोस्त हैं बहुत अच्छे, और हो सकता है कि जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है वो कम होकर 15 या 16% रह जाए। तो देखिए, मेरे ख्याल में जो ट्रंप को कॉल की गई है उसके उसके वही वर्ड्स हैं जो कि ट्रंप ने खुद भी बोले। तो मेरे ख्याल में ट्रंप को फिर तसल्ली नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ट्रंप को ये होना चाहिए कि लाइक हमने एक स्टेटमेंट, एक स्टांस लिया, उसके ऊपर हमें अब साबित कदम रहना है, उसके ऊपर हमने चल के दिखाना है, उसके ऊपर हमने लाइक एक्शन लेके दिखाना है कि हमने अगर इंडिया के लिए 15 से 16% टैरिफ के ऊपर बात लाने की कोशिश की है तो हमें अब करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे कोर्ट पॉइंट उठाऊंगा कि अगर अव्वल तो इंडिया को मेरे ख्याल में टैरिफ का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। वो अपनी जो एक्सपोर्ट है वो मुख्तलिफ और ममालिक में कर रहे हैं। लाइक उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ बचती है वो अपनी लेकिन एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिकों में तो हो रही है, लेकिन जो नुकसान इस वक्त हो रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स है वो डेफिनेटली इफेक्ट होती हैं, क्योंकि इंडिया अपनी ज्यादा से जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑर्नामेंट्स, बाकी सारी जो चीजें हैं वो कह लें कि अमेरिका को भेजता है। और साथ में यूक्रेन को कह लें कि बिगेस्ट डीजल बायर है वो इंडिया का। देखिए, नो डाउट मैं यही बात करने लगा था कि उनको अगर वैसे तो इफेक्ट पड़ नहीं रहा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि वो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा एक इंपोर्टर है इंडिया के थ्रू। तो ऑब्वियसली बात है उनको इफेक्ट पड़ेगा जब टैरिफ लगेगा। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि जो नरेंद्र मोदी की तरफ से कॉल की गई है कि आप इसको टैरिफ को कम करें। तो ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दी थी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो एक लॉजिक क्लियर है कि हाँ, ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर मोदी ने एक्शन लिया, उसके ऊपर मोदी ने भी अपना स्टांस रखा। तो ट्रंप को चाहिए कॉल्स कह लें कि 4 कॉल्स डिक्लाइन कर चुके हैं, इतने इतने हफ्ते के बाद वो कॉल्स करते रहे। लेकिन मैं मुझे ना इस बात से कॉल डिक्लाइन करने की बात याद आती है कि जहाँ पे टॉक्सिक एक रिलेशन चल रहा हो ना, लड़की लड़के का स्पेशली, वहाँ पे सीन होता है कि जी लड़का नाराज हो गया, लड़की ने कॉल की और लड़का कॉल काट रहा है, एक माचो मैन बनाना। लाइक ये चीज़ें तो हम पहले नरेंद्र मोदी में देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े माचो मैन एक नजर आते हैं। वो किस वजह से नजर आते थे कि अपनी नेशन के इंटरेस्ट की वजह से, कि मेरी नेशन पहले प्रायोरिटाइज हो, उसकी वजह से मैं माचो मैन एक दिखाता हूँ, अपनी एक अपना ईगो दिखाता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के अंदर माचो मैन की गिरी एक आ गई है कि लाइक मैं माचो मैन बनूं, मैंने मोदी को छेड़ दिया टैरिफ के नाम पे, अब मैं माचो मैन बन जाता हूँ। अब मोदी मुझे कॉले करेगा, वो जैसे वही एग्जांपल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कॉले कर रही होती है कि जी आप मेरी कॉल उठाए, किसी के कॉल उठाए, आगे से जो लड़का वो कॉले काट होता है। सेम यही एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है मुझे मोदी और ट्रम्प का। कहीं पता लगो ओके, कहीं मुझे ऑडियंस कमेंट होता है कहीं नरेंद्र मोदी ट्रम्प के साथ अफेयर में तो नहीं है। सर, साथ में हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश ने जो एक मैप दिखाया है उसमें जो इंडिया का नॉर्थ साइड वाला जो हिस्सा है उसको अपने साथ जोड़ लिया है। तो वो जो मैप है वो तो पाकिस्तान को उसने गिफ्ट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान तैयारी पकड़े, अपनी एयरफोर्स अपनी आर्मी को तैयार करे और इंडिया का वो हिस्सा अपने अंदर शामिल करे। मुझे तो इस ये गिफ्ट से यही चीज़ समझ आ रही है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है। 5 सूबे नहीं संभाले जा रहे, वो भी ऐड करने का प्लान है। देखिए, सूबे तो अच्छे से संभाले जा रहे हैं, जो उनसे मेन है वो संभाले तो जा रहे हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट भी नजर आ रही है उनके अंदर। आपने मेरे ख्याल से ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि लाहौर के अंदर एक आईफोन की ऑफिशियल स्टोर भी खुलने लगा। तो संभाले तो जा रहे हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि आपने अपने 5 सूबे नहीं संभाले। हमने सूबे संभाले हैं, सिंध कह सकते थोड़ा बहुत संभाला है, पंजाब हमने प्रॉपर संभाला हुआ है। हाँ, बाकी जो पख्तून वाली साइड है केपी की है, वो हमारे से थोड़ा सा लाइक संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे पीटीए के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं और जो उनके साथ एक क्लैश निकाला जा रहा है।
जबकि मेरे ख्याल में जो मेरा एक स्टांस है इसके ऊपर वो ये होना चाहिए कि सपोर्टर जिसके मर्जी जहाँ मर्जी हो, जब आप इलेक्शन जीते हो तो आप प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंसी में हो तो आपको पूरा पाकिस्तान संभालना चाहिए, ना कि पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान व्हाट्सएवर जो भी सूबे, लाइक सूबों की वाइज नहीं उनको संभालना चाहिए, आपको मुल्क की वाइज संभालना चाहिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन हमने बांग्लादेश अपने करतूते पाकिस्तान पे तो ना डाले ना, क्योंकि बांग्लादेश खुद तो बच जाएगा, पाकिस्तान पे सारे इल्जाम डाल देते कि पाकिस्तान के लोग हमसे ये करवा रहे हैं। देखिए हाँ, ये एक पॉइंट है कि पाकिस्तान ने अगर कुछ करना है तो आके फ्रंट से लीड करे, फ्रंट से आगे करे, अगर कुछ नहीं करना तो किसी के कहने पे भी कोई एक्शन ना ले। लाइक जैसे आपने बात की कि बांग्लादेश खुद तो साइड पे हो जाएगा, लेकिन जो सारा मलबा है पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा, ये एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है बेसिकली। बांग्लादेश ने अगर कोई सियासत खेले तो फ्रंट से आगे खेले। हाँ, इसी बरक्स अगर पाकिस्तान ने कुछ करना है, लाइक कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है या इंडिया का उतना हिस्सा अपने अंदर कवर करना है, तो पाकिस्तान फ्रंट से आगे लीड करे और बांग्लादेश को भी सपोर्ट, बांग्लादेश की भी सपोर्ट ना ले और इसी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट भी ना करे। ठीक है, हम बांग्लादेश पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं, किसी दौर में पाकिस्तान अफगानिस्तान भी एक दूसरे को भाई कहते थे। क्या हुआ, अफगानिस्तान ने नमक हरामी की ना, अफगानिस्तान खड़ा हुआ ना हमारे अपोजिट आके, हमारे साथ ही जंग करके खड़ा हो गया जिन्होंने सिखाया। ठीक है, सेम एज इट बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हुआ है, अलग हो गया है, अब वो एक अलग कंट्री है, वो अपनी कंट्री है, अपने नेशन इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी कर लेंगे। सेम एज इट इज मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनको भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचे, ना कि ये सोचे कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई हैं। ठीक है, भाई हैं हम, हमारा एक वो ताल्लुक है आपस में, बॉर्डर भी लगता है, क्या लेकिन लगता है आपको कि पाकिस्तान की दोबारा जो अवाम है, पाकिस्तान की जो नेशन है, उनको किस चीज़ में बेनिफिट है उस चीज़ के बारे में पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो सोचे। सर आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, सुदर्शन चक्रा ऑपरेशन, फिर अब त्रिशूल ऑपरेशन, मतलब कि बस हो जानी चाहिए है और कुछ अच्छे मुज़ाकरात कर लेने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को? हाँ देखिए, डेफिनेटली जंग, मैं शुरू से जंग की फेवर में नहीं हूँ। जंग जो है उससे हमेशा गरीब का नुकसान होता है। जो बेटे जाके बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, बॉर्डर के दोनों साइड पे नुकसान उनका होता है। उनकी माएँ जो हैं वो अपने बेटों को अरसों याद रख करती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी दोस्ती आपस में नहीं है तो ये मतलब नहीं आप दुश्मन बन जाओ, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दो। आप वो कहते हैं ना कि अब टूट गया आपका रिलेशन तो आप मूव ऑन कर जाएं। आप जाके किसी और के साथ जाके दोस्ती बनाएं अपना, और अपना टाइम जो है ना वो वहाँ जाके गुजारे, उस कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे करें। तो बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो खत्म हो जानी चाहिए। 1947 से लेके 53 साल वो चले गए, 25 साल ऊपर 26 आने वाला है, तो ये बहुत अरसा है, 80 ऑलमोस्ट 80 ईयर्स का टाइम हो गया। तो ये अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लॉसेस है, आम सिविलियन को भुगतना पड़ता है और बॉर्डर्स पे जो टेंशन्स रहती हैं उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो काफ़ी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं। देखिए, डेफिनेटली ऐसा ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं आपके, पहले वो बॉर्डर के साथ रहते हैं, उनके ऊपर सब एयर स्ट्राइक्स होती हैं या उनके ऊपर कोई भी मसला आता है, या देखिए दोनों साइड से जब आप गोलाबारी की बात करें या किसी तरीके की मज़ाहमत की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरियाज हैं वो वही हैं जो बॉर्डर के सराउंडिंग में आते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर। तो उन लोगों, वो लोग तो पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से जंग आ गई, ऊपर से इस तरह के मसले मसाइल आ गए, कभी सैलाब आ गया। तो यार लोगों को जीने दो, कितनी कुछ लाइफ है। जो हेल्दी पर्सन आज के दौर में कोई लाइफ गुजारा है ना, जो एवरेज एज है वो कोई 50-55 साल के अराउंड रह गई है। तो जिसमें से 15 साल उसका बचपन निकल जाता है, 25 साल उसका वो नौकरी ढूंढने में निकल जाती है, और 10 साल जब वो जंगों में गुजर आप जाते हैं। एजुकेशन पर तवज्जो दें, आप हेल्थ पर तवज्जो दें, आप अपने हॉस्पिटल्स की चीज़ों पर तवज्जो दें, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पर फोकस करें, आप उनको नौकरियां प्रोवाइड करें। क्या जंग जंग हर टाइम एक ही चीज़? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि भाई आप अगर इकट्ठे मिलकर काम नहीं कर सकते तो अलग अलग कर लो। अब देखिए कि कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसके, अब रशिया और अमेरिका की भी, और एक एक लाइन से ढके हुए हैं हाँ, वो बॉर्डर्स, बट स्टिल दे आर ट्रेडिंग। हाँ हमारे तो यहाँ देखिए सोल्जर्स खड़े हुए हैं, एक लाइन बनी हुई है स्पेशल। अभी मैं 2-3 दिन पहले वाघा बॉर्डर गया हुआ था देखने, तो वहाँ जीरो लाइन के आगे जाके आप बहुत देखें कि security। हाँ सिक्योरिटी है। तो क्या हो गया, इतना कौन सा खजाना दोनों साइड पे दबा हुआ है जो कोई निकाल के ले जाएगा। तो आप इस चीज को छोड़ें, प्यार मोहब्बत से रहें और बस रहना सीखें। चलो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी टेबल टॉक करने के लिए आमने सामने आएंगे? देखिए मैं टेबल टॉक को बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले बात ये रखूंगा कि आपने बात की कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ऑपरेशन सुदर्शन चक्रा, उसके बाद अब जो आप मुझे ऑपरेशन त्रिशूल, लाइक मुझे जहां तक लगता है, आप देखें कि ये इंडिया की तरफ से 4-5 ऑपरेशन लॉन्च किए गए। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया? पहला पॉइंट मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान ने 4 ऑपरेशन के जवाब में क्या, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? वो एक बुनियानुल मरसूस। ठीक है, आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के ऑपोजिट क्या आया, बुनियानुल मरसूस। इसके अलावा दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं आया।
इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 निकाला गया, इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सही सुदर्शन चक्रा निकाला गया, उसका इंडिया की तरफ से अब ऑपरेशन क्या नामदारी, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, त्रिशूल जो भी है नाम, लाइक वो निकल जा रहा है। मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑपरेशन नहीं है, मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि जंग, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी पब्लिक सेम एज इट इज इंडियन पब्लिक, यानी कि 25 करोड़ आबादी ये और 1.5 अरब आबादी वो। और जो इंडियन मीडिया है ना, बेसिकली मैं जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ, इंडियन मीडिया वो पब्लिक में थोड़ा सा ना वो इंतजार पैदा कर रहा है, नफरत डाल रहा है। आप देखिए कि इंडियन मीडिया की तरफ से हाँ, मैं पाकिस्तानी मीडिया को भी अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन मैं पहले इंडियन मीडिया को डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने एक खबर बुलाई कि हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया है, हमने लाहौर पोर्ट उड़ा दिया। सेंटीमेंट्स आप कितने देखें कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर पोर्ट कोई भी नहीं है, पहली बात तो ये, लाहौर तक कब्जा किया। मैं इस टाइम लाहौर के अंदर खड़ा हूँ, मुझे तो यहाँ पे कोई कब्जा नजर नहीं आ रहा इंडिया का। पॉइंट मेरा ये है कि आप एक गलत न्यूज़ फैला रहे हो जिसके ऊपर अवाम जो आपकी ट्रस्ट कर रही है आपके ऊपर, असल में आप खेल अवाम के इमोशंस के साथ रहे हो। सेम एज इट पाकिस्तानी मीडिया, इन्होंने भी ये कहा कि हमने इंडिया की 50 एयरबेसें उड़ा दी हैं, हमने ये कर दिया, हमने उनके इतने जो सोल्जर हैं वो गिरफ्तार कर लिए। कुछ भी नहीं था। लाइक ठीक है, जंग हुई, मैं एग्री करता हूँ, जंग जो कि नहीं होनी चाहिए थी हुई। आपने उसके बाद जो फेक न्यूज़ फैलाए ना, वो फेक न्यूज़ ने अवाम के इमोशंस को हर्ट किया, और अवाम जो कि पाकिस्तान इंडिया क्लैश में वैसे ही बहुत बड़ा इंटरेस्ट पैदा करती है, वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे बॉर्डर का मैदान हो, अवाम इंटरेस्ट पैदा करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है कि हम बड़े सगीर पाक को हिंद से बिलोंग करते थे सारे। तो ये एक जो अटैचमेंट है ना हमारी आपस में, उस अटैचमेंट के ऊपर इमोशनल टच देके जो हमारे दोनों मुल्कों के मीडिया वो हमारे इमोशंस का खेलते हैं। तो सबसे पहले अवाम को इस चीज़ का लाइक सोचना चाहिए कि हमें किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं। दूसरा पॉइंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूंगा कि जो पहले सुदर्शन चक्रा भी लॉन्च किया गया, पाकिस्तान से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया, इवन पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, वो सुदर्शन चक्रा बंद हो गया। वो हमने 1-2 दिन सुना, उसके बाद खत्म हो गया, दरवाजे बंद हो गए। सेम एज इट इज अब ऑपरेशन त्रिशूल जो भी नाम है, लाइक वो लॉन्च किया जा रहा है। क्या उसके ऊपर आपको क्या लगता है पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि पाकिस्तान जो इंडिया पहले करता आ रहा था कि लाइक अमन के साथ अपने खत्ते में अमन रख के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना, आप देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वो करप्शन कर रहे हैं, वो बहुत बड़े हाथ की करप्शन भी कर रहे होंगे। सेम एज जो हमारी आर्मी है वो भी करप्शन कर रही होगी, बट वो इस टाइम अपने मुल्क के बारे में भी सोच रहे हैं। 1% सोच है, लेकिन सोच रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपके इंटरव्यू में जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर एप्पल स्टोर आ रहा है। ये ऑफिशियली न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर रहते हुए ये एप्पल स्टोर ऑफिशियली खुलेगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ अर्से में ग्रोथ करना शुरू करेगी। ठीक है, हाँ, मैं इंडिया को इसलिए मेरा ये पैगाम है, या जिस मीडिया ने एक न्यूज़ ब्रेक किया उसके लिए मेरा पैगाम है कि भाई जंगों में कुछ नहीं रखा। जंगों में इनकी वाली बात वही कि मरता कौन है? गरीब का बच्चा जो बॉर्डर पे खड़ा है, या वो मरेगा, उनके घर के अंदर जो क़यामत टूटेगी वो आएगी। आप जरूर चाहते हैं कि आपकी साइड पे 100 मर जाए, 100 हमारी साइड मर जाए, और 100 घरों के अंदर क़यामत आ जाए, 200 घरों के अंदर क़यामत आए। तो मेरे ख्याल में लाइक क्या है इसका बेनिफिट? बेनिफिट कोई नहीं है। बेनिफिट एक ही चीज़ में है, पाकिस्तान जो कर रहा है इंडिया को नहीं सोचना चाहिए, इंडिया जो कर रहा है पाकिस्तान को नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने अपनी जगह पे रह के खामोशी के साथ अपने अपने मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में एक बेस्ट सोल्यूशन है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया को अपने अपने कामों पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से ट्रंप को कॉल की गई है नरेंद्र मोदी की जानिब से कि आप जो टैरिफ्स हैं वो 16 से 15% तक गिराएं, ताकि हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके मुल्क तक रीच आउट करें, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक ट्रेड डील है वो इस तरीके से भी दिखाई दे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।